बुक क्षितिज से उत्साह कविता को समझते हुए व्याख्या के साथ पढ़ने वाले हैं। उत्साह कविता निराला जी के सबसे पसंदीदा विषय बादल पर रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन को एक अलग दिशा देने और अपना विश्वास खो चुके, हताश परेशान हो चुके लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास किया है। कवि बादलों के जरिए जीवन से निराश व हताश लोगों को यह उम्मीद देना चाहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके जीवन में भी खुशहाली ज़रूर आएगी और आपके अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। जिस तरह बादल बेजान पौधों में नई जान डाल देते हैं, वैसे ही मनुष्य को सारे दुखों को भूलकर अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुख्य रूप से निराला जी ने यह कविता हमारे भीतर सोई क्रांति को फिर से जगाने के लिए लिखी है। तो शुरू करते हैं। बादल गरजो, कवि कह रहे हैं बादल तुम आओ और गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। घेर घेर यानी घेर कर, घोर गगन, गगन मतलब आकाश, घोर गगन यानी पूरे आकाश को, धाराधर ओ, धाराधर का अर्थ होता है बादल, धाराधर यानी धारा को धारण करने वाला। धारा को कौन धारण करता है? बादल। उसी से तो धारा के रूप में वर्षा होती है। यहाँ पर बादल को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं धाराधर ओ, मतलब ओ बादल, घेर घेर घोर गगन यानी सारे आकाश को, पूरे आकाश को घेर लो, पूरे आकाश पर बादलों तुम छा जाओ। ललित ललित काले घुंघराले, अब यहाँ पे बादलों के स्वरूप का चित्रण किया है कि ललित का अर्थ होता है सुंदर। सुंदर सुंदर बादलों, काले घुंघराले बालों की तरह तुम हो। तुम्हारा स्वरूप कैसा है? तुम काले घुंघराले बालों की तरह ललित ललित हो, सुंदर सुंदर हो। यहाँ पे बादलों के स्वरूप का चित्रण किया है कि बादल कैसे होते हैं। काले काले बादल, जो काले काले बाल जैसे करली घुंघराले बाल होते हैं, वैसे ही बादलों का स्वरूप है। जिस प्रकार हमें काले काले घुंघराले करली बाल अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, उसी प्रकार ये बादल भी सुंदर हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, जैसे बच्चे अपने मन में कल्पनाएं करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं और उनको पाल लेते हैं कि ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा। अपने मन में कल्पनाएं बनाते रहते हैं, बच्चे पाल के रखते हैं अपने मन में। तो वैसा ही तुम्हारा स्वरूप है। जैसा हम सोचते हैं कि बादल ऐसे होते होंगे, तो वैसा ही तुम्हारा स्वरूप बिल्कुल वैसा ही है। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, तुम्हारे हृदय में उर मतलब हृदय, तुम्हारे हृदय में विद्युत की छवि है, मतलब कि बिजली की सुंदरता है। बिजली को धारण कर रखा है तुमने। कवि नवजीवन वाले, जैसे कवि होते हैं वैसे ही तुम हो। कवि जैसे नवजीवन लाता है अपने कविता की रचना करके, वैसे ही तुम बारिश करके नए नए पौधों को उगाने वाले हो, नया जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। नूतन मतलब नया। जिस प्रकार कविता के अंदर, नई नई कविताओं के अंदर वज्र छिपा होता है, यानी कि लोगों के अंदर चेतना भरने की शक्ति छिपी होती है। वज्र का यहाँ पर मतलब यह है कि शक्ति होती है। नूतन कविता के अंदर जिस प्रकार शक्ति होती है लोगों के अंदर नई चेतना भरने की, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर भी बिजली की शक्ति है, जिससे कि तुम लोगों के अंदर उत्साह भर दो। इसलिए बादल तुम गरजो, ताकि लोगों के अंदर उत्साह भर जाए। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। यहाँ पे कवि बादलों को कह रहे हैं कि विश्व के, संसार के सकल जन मतलब सारे लोग, निदाघ मतलब गर्मी से विश्व के सारे लोग, विकल विकल मतलब परेशान हुए पड़े हैं, व्याकुल हुए पड़े हैं। उन्मन मतलब उन्मने हुए हुए हैं, यानी कि उनका मन कहीं लग नहीं रहा है गर्मी के कारण। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत मतलब जिसका कोई अंत न हो, यानी आकाश। घन का अर्थ होता है बादल। तो आकाश में जो बादल हैं, आए अज्ञात दिशा से मतलब कहीं ना कहीं से आ जाए, अज्ञात दिशा से, किसी भी अज्ञात दिशा से आ जाए अब तो बस।
यही आशा है कि कहीं ना कहीं से किसी भी अज्ञात दिशा से आकाश पे बादल आ जाएं, क्योंकि इतने परेशान हुए हैं लोग कि अब वो चाहते हैं कि आ जाए, बस अज्ञात दिशा से आकाश में बादल कहीं से भी आ जाए। तप्त धरा, क्योंकि धरती जो है वो तप रही है, गर्मी के कारण जो धरती है वो तप रही है। जल से फिर शीतल कर दो, और बारिश का जो जल है, पानी है, उससे फिर शीतल कर दो, तो बादल आएंगे तो बारिश आएगी। तो इसलिए बादलों, जल्दी से तुम अज्ञात दिशा से कहीं से भी तुम आ जाओ, और इस धरती, जो धरती तप रही है गर्मी से, उसको अपने जल से शीतल कर दो। शीतल मतलब ठंडा कर दो अपने जल से। बादल गरजो, इसलिए बादलों तुम